नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। जोधपुर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि 2014 के बाद से किसानों की आय दोगुनी से भी अधिक हुई है। पूर्ववर्ती सरकारों ने किसानों के हितों को नजरअंदाज किया है, लेकिन वर्तमान सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। वो शनिवार को जोधपुर के काजरी केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। चौधरी ने शुद्ध जल समझौते को स्थगित कर दिया है और इसमें राजस्थान को निश्चित ही लाभ मिलेगा और प्रदेश को सिंधु का पानी अवश्य मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने खिचड़ी कटाई के मुद्दे पर कहा कि पर्यावरण सबसे पहले है। उन्होंने बताया कि लोकल फॉर वोकल अभियान से किसानों को सीधा फायदा हो रहा है। उन्होंने काजरी के काम को जन जागरण से जोड़ते हुए कहा है कि यही देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। चौधरी ने कहा कि आज विकसित देशों की भारत के प्रति दृष्टि बदल रही है। पहले वो भारत को गरीब देश मानते थे, लेकिन अब भारत ने कृषि और अनुसंधान से धोरों की धरती का कायाकल्प किया है। अपने अनुभव साझा करते हुए चौधरी ने कहा कि उनके पिता बड़े किसान थे और लोग देखकर खेती करना सीखते थे। उस समय खेती प्राकृतिक चक्र के अनुसार होती थी। देश ने एक दौर में अनाज की कमी देखी, तब प्रधानमंत्री के कहने पर लोगों ने उपवास तक रखा। किसान आंदोलन की बात कही है विभिन्न मांगों को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विभिन्न मांगों, एमएसपी की मांग क्या है? देखिए, 2014 से लेकर 2025 तक मैं बात करूं एमएसपी की, 2 गुना 3 गुना 4 गुना एमएसपी बढ़ी है। देश आजाद 1947 में हो गया। यदि 1947 से लेकर 2014 तक, 2014 से लेकर 25 तक जो एमएसपी बढ़ी है उस रेशे से बढ़ती तो आज किसान के घर में खुशहाली होती। परंतु मैं कह रहा हूं जो पूर्ववर्ती जो केंद्र और राज्यों में सरकारें दी है उन्होंने कभी भी किसान का भला नहीं सोचा। नारे जरूर दिए परंतु उन्होंने सिर्फ नारे दिए, किसान का कभी भला नहीं सोचा। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे कृषि बजट को 5 गुना करने की बात हो, अनेक काम किए हैं जो किसान हित में है। वो उनको सोचना चाहिए कि पहले पूर्ववर्ती सरकारें जिन्होंने क्या किया 2014 के पहले, जो बाजरा पूरे हिंदुस्तान में हमारे राजस्थान में होता है और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में होता है। 2014 के पहले 1225 रुपए एमएसपी थी। आज बाजरे की क्या एमएसपी है? 2775 रुपए। कितना गुना बढ़ गया? क्या पहले इस तरह से बढ़ती तो आज किसान की स्थिति ये रहती क्या था? परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए जितने भी उनके हित में जो फैसले लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे। सर, क्या आप वार्ता करेंगे सर? एमएसपी से खरीदारी होगी सर इस बार? और क्या आप वार्ता करेंगे किसान संघ से? अब सर देखिए, हमारे केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय राजस्थान सरकार को हमने पत्र दिया है कि ये जो मिलेट्स है, जो बाजरा है, ये इसमें पौष्टिक तत्व बहुत ज्यादा है। ये प्रमाणिकता की बात है कि जो श्री अन्न है, मोटा अनाज है, उसको दोबारा गर्म करने पर उसमें पौष्टिक तत्व बढ़ता है। जैसे बाजरे की रोटी है, यदि शाम को बनी हुई है और सुबह उसको गर्म करके और उसको हम आहार में काम में लेते हैं तो स्वास्थ्य के लिए और ज्यादा फायदेमंद है, तो उसमें पौष्टिक तत्व बढ़ता है। जबकि गेहूं से बनी हुई कोई चीजें दोबारा गर्म करने पे वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसलिए मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए, बाजरे को बढ़ावा देने के लिए हमने ये लिखा कि जो चाहे विद्यालयों में हो, आंगनबाड़ी में हो, वहाँ इस मिलेट्स का प्रयोग करें, उनको देवे, ताकि राजस्थान सरकार, क्योंकि हमारा देश संघीय ढांचा है, पहले प्रदेश बनता फिर देश, तो ये स्टेट सरकारों को पावर है कि वो खरीद करे और ये खरीद करनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ये जनहित के काम कर रहे हैं। आपको देखा बैलों से खेती करने वालों को 30,000 रुपए देने का पहले दफा प्रावधान किया। जैविक खेती को बढ़ावा देने के, किसान सम्मान निधि को
3,000 रुपए और बढ़ाने का उन्होंने काम किया। इसलिए बाजरे की भी हम खरीद करेंगे और आप निश्चित रहिए किसान की भले की हित की जितने भी फैसले हैं वो सब लेंगे। कि इस पश्चिमी राजस्थान इस दौर की धरती में बाजरे में जब से स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक जो इन्होंने अनुसंधान किया है, चाहे मूंग हो, मोठ हो, बाजरा हो, अन्य कई चीज़ों जो आज इसका परिणाम सामने है। क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्टों ने जो नई नई वेराइटी ईजाद की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्पादन भी बढ़ा है। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किस काम की है तो हम इसके ऊपर हम पूरे नहीं, serious हैं। स्थानीय हम- प्रशासन सौर प्लांट कंपनियों के साथ में है। देखिए स्थानीय प्रशासन इस तरह का कर रहे हैं तो हम उनको सुधार किया और मैं कह सकता हूँ कि उसकी पानी ज़्यादातर अगर राजस्थान में आएगा तो हमारी राजस्थान की धरती ये सोना उगलेगी और यहाँ जब पानी आएगा क्योंकि धरती बहुत है और चाहे सिंधु वाला पानी हो, चाहे उधर नर्मदा का हो, उधर यमुना का हो, उधर चंबल और उसका हो, TRCP जो लागू करी है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है अब ये देश किसान की कृषि की दृष्टि से आगे बढ़ेगा ही। परंतु राजस्थान